नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको वुपिंग कफ यानी कि पर्ट्यूसिस एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, इसी ट्रीटमेंट कैसी की जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। वुपिंग कफ एक हाईली कंटेजियस कफ होता है। ये कफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होता है। इस कफ में बहुत ही तेज और बहुत ही लाउड कफिंग साउंड आती है। इस कफिंग साउंड को वुप ऐसे कहा जाता है, जिसकी वजह से इस बीमारी को, इस इन्फेक्शन को वुपिंग कफ ऐसे कहा जाता है। वुपिंग कफ दरअसल एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के इस बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को पर्ट्यूसिस या वुपिंग कफ ऐसे भी कहा जा सकता है। इस कफ से एसोसिएटेड बीमारी ज्यादातर छोटे बच्चों में देखी जाती है। नवजात शिशु में अगर पर्ट्यूसिस हो जाए, वुपिंग कफ हो जाए, तो उनमें ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। वैक्सीन डेवलप होने से पहले ये बीमारी छोटे बच्चों में काफी सीरियस हो रही थी। छोटे बच्चों के अलावा अडल्ट्स में भी ये बीमारी थोड़ी सीरियस होती थी, इसीलिए वैक्सीन लेना इस बीमारी के लिए काफी जरूरी होता है। अगर कोई वुपिंग कफ से इन्फेक्टेड इंसान जोर से खांसे तो उसकी खांसी के साथ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। इस ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया मौजूद होता है। अगर ये ड्रॉपलेट्स कोई हेल्दी इंसान इनहेल करे तो उस हेल्दी इंसान में भी इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। वुपिंग कफ की इंटेंसिटी को कम करने के लिए वुपिंग कफ की वैक्सीन को लेना बहुत जरूरी होता है। इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वुपिंग कफ के सिम्टम्स दिखने के लिए हफ्ता भर से लेके 10 दिन का समय लग सकता है। इतने समय में सिम्टम्स इनिशियली माइल्ड होते हैं और धीरे धीरे करके सिवियर होते जाते हैं। इनिशियली रनिंग नोज या फिर हल्का सा बुखार आना, हल्का सा कफ होना, ऐसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। धीरे धीरे करके कफ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और फिर ये वुपिंग कफ का स्वरूप ले लेती है। वुपिंग कफ अगर सिवियर हो जाए तो उसकी वजह से कफ की उल्टियां हो सकती है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा थकान भी महसूस हो सकती है। तेज बुखार हो रहा हो तो उन लोगों को अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। वुपिंग कफ कई बार कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस जैसी कंडीशंस को मिमिक करता है। वुपिंग कफ की कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर आपको नेजल स्वैब्स, थ्रोट स्वैब्स, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट या फिर चेस्ट एक्सरे जैसे टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। वुपिंग कफ का इलाज करने के लिए फिलहाल एंटीबायोटिक्स के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर कफ सिरप भी वुपिंग कफ के कफ को कम नहीं कर सकते। आईवी एंटीबायोटिक्स यानी कि इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स की मदद से वुपिंग कफ के बैक्टीरियाज को पूरी तरह से किल किया जा सकता है। वुपिंग कफ को प्रिवेंट करने के लिए वुपिंग कफ का वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए अगर आपके पहचान में या आपके पास एक छोटा बच्चा हो तो उस बच्चे का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।